जिसके पास पैसा नहीं होता लोग उसकी इज्जत नहीं करते, और जिसके पास पैसा होता है वो लोगों की इज्जत नहीं करता। तो बात बताने वाला हूँ कि पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के समय में। जो लोग कहते हैं कि पैसा कुछ नहीं होता, अगर हमारे घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए और डॉक्टर बोले 1 लाख रुपए चाहिए, जब पता चलता है पैसे की अहमियत क्या होती है। तो आज ही इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि क्या विषय होने वाला है, क्या चीज होने वाली है, और मैं आपको ये सारी चीज क्यों बता रहा हूँ। स्वागत है आपके YouTube चैनल हाईविन डिजिटल के अंदर, और आज का प्लेटफॉर्म होने वाला है ऑनलाइन बिजनेस का। और हमारे साथ आए हैं हमारे साथ मिस्टर रंजीत कुमार जी। तो सर स्वागत है आपका। आपका भी सर। जी सर। और आज का जो प्लेटफॉर्म है, आज का प्लेटफॉर्म जैसा कि आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रहा है, और बदलाव लाके उनके सपनों को पूरा कर रहा है। तो कैसे आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और कैसे अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। तो सर मैं आपसे जानना चाहता था कि आपका जो कॉन्सेप्ट है। जी सर। जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को देखा पूरा जी, तो ये मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा आपका। बिल्कुल सर। इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट, आप लोगों को रोजगार दे रहे हो, लोगों को एक सिस्टम दे रहे हो, लोगों को डिजिटली लेके आ रहे हो। जी सर। जिन लोगों के पास कंप्यूटर तक नहीं है उनको आप फोन से काम करवा रहे हो। तो इतना बढ़िया सिस्टम जिसमें प्रोडक्ट की सर्विस भी आपने इंक्लूड करी है। बिल्कुल सर। वेंडर जो है वो आपने जोड़ दिए हैं, हर व्यक्ति को आप दे रहे हैं वेबसाइट जी। और सबसे खास बात मुझे ये लगी, जितने रुपए के अंदर लोग डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवा रहे हैं जी, उसके भी आधे अमाउंट के अंदर उसका भी आधा अमाउंट उसके अंदर तो आप लोगों को वेबसाइट देके उनको एक सिस्टम दे रहे हो। ऐसा कैसे कर पा रहे हो आप? देखिए सर, मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मेरे माइंड में थॉट आया, जब मैंने इसकी स्टार्टिंग की तो मैं बहुत सारी वीडियो देखता था, जैसे बहुत सारे लोग देखते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। उस टाइम इंस्टाग्राम नहीं हुआ करता इतना, यूट्यूब का बहुत चलन था उस टाइम। इंस्टाग्राम तो अभी हाल ही में आया। तो मैं भी चाहता था, जब मैं नौकरी किया करता था तो मैं भी चाहता था कि मेरे को एक ऐसा बिजनेस मिले जिसमें मैं अपने घर से बिजनेस को स्टार्ट करूं, अपने मोबाइल फोन से स्टार्ट करूं, लैपटॉप से स्टार्ट करूं, और साथ ही साथ एक ऐसा बिजनेस जो पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में मुझे घूमने का मौका मिले। मैंने एक व्यक्ति की वीडियो देखी थी, और उस वीडियो में मुझे उस व्यक्ति ने एक बात बोली थी कि आज मैं घूमने आया हुआ हूँ, दुबई के एक टूर पे घूमने गया हुआ था, और उन्होंने बोला कि मैं आज अगर महीनों भर घर से बाहर रहूं, लेकिन फिर भी मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए तक की इनकम मेरे पास आती है। तो मैं उससे बड़ा प्रेरित हुआ। मेरे को पहले तो शुरुआत में मुझे ये लगा कि फर्जी बोल रहा है, बेकार बोल रहा है। शुरुआत में मुझे लगा बेकार बोल रहा है, लेकिन जब धीरे धीरे चीजों को देखा, समझा और इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तो मुझे लगा कि वाकई में वो सच बोल रहा है। क्योंकि हमारी मेंटलिटी ऐसी बन चुकी है कि हम लोग जिंदगी भर, हमारे कॉन्सेप्ट, हमारे जहन में ये चीज डाली गई है हमारे घर से ही, हमारे माता पिता द्वारा, हमारे पड़ोसियों द्वारा, हमारे पूर्वजों द्वारा, कि पूरी जिंदगी बेटा काम कर, पढ़ाई कर और नौकरी स्टार्ट कर और अपना घर बसा ले। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सर, क्या नौकरी, पढ़ाई करने के बाद लोग जैसी नौकरी चाहते हैं वैसी नौकरी मिलती है क्या उसे? नहीं मिलती। मुझे नहीं मिली आज तक। बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे शायद उनको भी नहीं मिली। मनपसंद नौकरी, मनपसंद कभी होती ही नहीं है सर। और उसके बाद जब हमारी फैमिली बढ़ती है, जब चीजें बढ़ती हैं, तो हम लोगों को बताया जाता है कि आपको 60 साल तक काम करना है। जब हमारे पिताजी ने हमें बताया, हमारे जानकार ने हमें बताया कि 60 साल तक काम करना है हमें, 60 साल तक। लेकिन मैं इस चीज को मिथ्या मानने लगा, गलत मानने लग गया। जब मैंने उस व्यक्ति से प्रेरणा ली, उन्होंने बोला कि जिंदगी में अगर सफल होना है आपको, तो जिंदगी भर काम नहीं करना, आपको केवल 5 साल 7 साल एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है जो सिस्टम आपके लिए जिंदगी भर काम करे। बिल्कुल ऐसा ही जो भी आप देख रहे हैं कि आज की डेट में जो भी आपके रोल मॉडल हैं, आप चेक करेंगे, जो भी लोग मतलब डिजिटली पैसा कमा रहे हैं, फिजिकली नहीं, डिजिटली पैसा कमा रहे हैं, स्मार्ट तरीके से कमा रहे हैं, सोशल मीडिया से कमा रहे हैं, तो देखिए सर वो लाइफ टाइम काम नहीं करते। उनके 2, 4, 5, 7 साल ऐसे होते हैं स्ट्रगल के, ऐसे बहुत लोग जानता हूं मैं, जो 5, 7 साल स्ट्रगल करते हैं, मगर आज की डेट में जो उनकी इनकम है वो स्मार्ट इनकम है, डिजिटल इनकम है, ऑटोमोट बिजनेस चला रहे हैं लोग बाग, समझ रहे हैं? नहीं है मतलब वो नहीं है ऑफिस के अंदर, वो जहां भी है वहां चला रहे हैं। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत जबरदस्त लगी। अभी आपने एक बात पूछी थी कि ये इंस्पायरेशन मेरे अंदर कहाँ से आया जी, और साथ ही साथ ये मैंने क्यों शुरू किया और बहुत कम लागत में मैं लोगों को क्यों दे पा रहा हूँ। ये भाई देखो, लागत की बात करूँ तो लागत जितने में, देखिए आज की डेट में मेरा मानना ये है, क्योंकि देखिए हमारा सॉफ्टवेयर है जी सर, हमने सॉफ्टवेयर ले रखा है जी, हमने जिससे सॉफ्टवेयर लिया है उससे हमने लाख रुपए डील करी है जी, 1 साल के लिए लाख रुपए दिया है उसको जी सर, ठीक है। मतलब लाख रुपए से कम तो वेबसाइट बनती नहीं है। बिल्कुल सर। अगर आपको अपने हिसाब से चाहिए तो जी, कस्टमाइज चाहिए तो नहीं बनती सर, नहीं बनती। और ई कॉमर्स तो बनती नहीं है बिल्कुल, जिसमें इंटीग्रेशन भी हो, सिस्टम भी हो, नहीं बनती। तो जब लाख रुपए मेरे जैसा व्यक्ति दे रहा है और आप वही चीज दे रहे हो
11,800 रुपए के अंदर, इतने कम अमाउंट के अंदर। तो ये चीज मुझे भी हम दे रहे लाख रुपए, और ये चीज अगर हमें पहले मिली होती तो हम कहाँ होते। बिल्कुल सर, समझ लो। तो ये चीज आपके अंदर कहाँ से आएगी सर? इतने कम अमाउंट के अंदर आप घर घर तक, मतलब आप कह रहे हो हर यूथ का एक वेबसाइट हो यार, ये चीज कहाँ से आप आई है? ये मेरा मिशन है, अच्छा, सिस्टम का मिशन है। और हमारे जो मिशन जैसे आप देख रहे हैं हाईविन डिजिटल का मिशन है कि हर घर तक हमें ऑनलाइन बिजनेस को पहुंचाना है। और ये हमारा पूरा मिशन है, हमारा पूरी टीम है, जो सिस्टम है हमारा, हर घर में मैं चाहता हूं कि हर घर में पूरे हर व्यक्ति ऑनलाइन मिशन को करे, अपने ऑनलाइन बिजनेस को करे, और मैं इसको पूरा करके ही दम लूंगा सर। मतलब ये मान लो स्टार्टअप इंडिया का बहुत बड़ा एक स्कोप हो गया। बिल्कुल सर, मतलब जो मोदी जी बोल रहे हैं, मतलब उस मिशन को लेके चल रहे हो तरीके से आप, बिल्कुल, कि स्टार्टअप के लिए आप सिस्टम दे रहे लोगों को। क्योंकि सर मार्केट में जिस हिसाब से आज के हालात हैं, लोग कहते हैं महंगाई बढ़ रही है। सर महंगाई नहीं बढ़ रही, हमारी जेब की हालत नहीं बढ़ रही, हमारे पॉकेट इनकम नहीं बढ़ रही है ना। चीजें तो वही हैं, क्योंकि बताते हैं हर साल में 10 गुना महंगाई बढ़ जाती है। चीजें वही हैं, आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है, इसलिए आपको लग रहा है कि महंगाई बढ़ती जा रही है ना। और मैंने जब इस बिजनेस की स्टार्टिंग की, मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से ही इसकी स्टार्टिंग की। अच्छा, बिल्कुल सर, बहुत सारी चीजें देखी समझी, फिर मुझे लगा कि कुछ स्किल्स होनी चाहिए। आज के जो युवा हैं वो डिग्रियों के पीछे भागते हैं, डिग्रियों के पीछे भागते हैं। एमए की डिग्री मिल जाए, एमबीए की डिग्री मिल जाए, एमबीबीएस की डिग्री मिल जाए, लेकिन मैं एक बात बोलता हूं सर, डिग्रियों से कुछ नहीं होता अगर आपके पास स्किल्स नहीं है। जैसा अभी आपने बात बोली कि हम इतने बड़े पीएम भी बोले कि स्किल्स के पीछे भागो। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो डिग्रियां आपके लिए बिल्कुल एकदम कूड़ा है, मतलब एक कागज है आपके लिए। बिल्कुल, आप स्किल्स के लिए काम करो। मैं कहता हूँ पढ़ाई अच्छी बात है, डिग्री लेना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आप स्किल्स पे काम करो। सर अभी जैसे मान लो कि मेरे पास भी लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं कि हमें भी क्लाइंट, हमें भी कहना स्टाफ चाहिए होता है, हम भी स्टाफ की हायरिंग करते हैं। तो मैं देखता हूँ सर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ है, मगर अगर आप उसे बोलो कि सर एक मेटा एड लगा दो या मुझे यूट्यूब एड लगा के दिखा दो, तो वो उनके पसीना आए थे। फिर एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम कोई चीज सीखते होते हैं ना, जब सीख रहे होते हैं हम चीज, तो जो हम सीखते हैं उस टाइम पे वो केवल थ्योरिकल पे काम होता है, केवल बेसिक नॉलेज दी जाती है। किसी भी इंस्टीट्यूट में मैं भी गया, वहां पे मेरे को केवल बेसिक नॉलेज बता दी गई कि भाई ये फेसबुक है, ये सोशल मीडिया है, ऐसी वेबसाइट बनती है, मतलब ऊपर ऊपरी नॉलेज दे रहे हैं, ऊपरी सतह दे रहे हैं, लेकिन अंदर एक्चुअल में क्या काम होता है वो कोई बताता नहीं है। 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, लाख रुपए तक लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के नाम पे ले लेते हैं। मैंने खुद दिए हैं, बिल्कुल मैंने खुद दिए हैं, और उसके बावजूद भी मुझे डिजिटल मार्केटिंग का डी पता नहीं चला कि कैसे करके डिजिटल मार्केटिंग की जाती है। सर मैं कह रहा हूँ हमारे पास लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं सर, उनसे ढंग से माउस नहीं हिलता। बिल्कुल समझ रहे, उनको मेटा एड के लिए अकाउंट कहाँ से बनेगा, कहाँ से एड लगेगा, कहाँ से गूगल एड लगेगा, मतलब वो अकाउंट नहीं खुल पाते उन पे, तो क्या एड लगाएंगे। तो यही चीज है कि मैंने सीखा समझा, उसके बाद धीरे धीरे करके बहुत सारा स्पेंड किया। ठीक है, बहुत फॉरेनर कोर्स भी लिए मैंने, चीजें मतलब बहुत स्पेंड करने के बाद मेरे को ये समझ में आया कि इंडिया में बहुत सारे, देखो क्या है ना, 95% लोग गरीब हैं, 5% लोग हमारे इंडिया में ऐसे हैं जो एक अच्छे ओहदे में है, एक अच्छे काम कर रहे हैं, एक अच्छा उनका लाइफ स्टाइल है ना। और 95% का क्या, मतलब एक दायरा ये आता है कि 95% जो लोग गरीब हैं वो गरीब ही रह रहे हैं, और जो 5% लोग, जो अमीरों को अमीर बनाने के तो सर बहुत सारे धंधे हैं, बहुत सारे स्कोप है, लेकिन गरीब को अमीर बनाने का सर एक स्कोप नहीं दिखाई देता। अगर कोई अगर स्कोप है, जितने भी लोग आज देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कोई भी एक ऐसा स्कोप है गरीब को अमीर बनाने का, सर अमीर व्यक्ति गरीब के पास बैठना नहीं चाहता, क्यों? कहीं वो उससे पैसा न मांग बैठे। सर इसके लिए ना एक बात मुझे याद आती है, बड़ी फैक्ट बैठती है, कहते हैं कि अगर 5% लोगों के पास पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत रईस है वो इंडिया के अंदर, अगर 5% लोगों पैसा लेके ना उन 95% लोगों पे बराबर बांट दिया जाए ना, 5% से लेकर 95 को बांट दिया जाए, एक दिन के लिए कर जाए इक्वल, सब इक्वल हैं। अगर इनके पास 50 CR हैं तो इंडिया में हर एक व्यक्ति के पास 50 CR है। बिल्कुल 10 साल बाद आप चेक करोगे ना, तो वो 95% वाला पैसा ना फिर दोबारा से उनके पास पहुंच जाएगा 5% वाले के पास, क्योंकि उनका सर माइंड सेट नहीं है, उनको ये सिखाया ही नहीं गया। उनको जो पढ़ाया गया है ना, उनको यही पढ़ाया गया है कि पढ़ो नौकरी करो, पढ़ो नौकरी करो, 60 साल तक नौकरी करोगे, उसके दिन एक दिन बच्चे बड़े होंगे, और धीरे धीरे करके तुम बड़े होगे, तुम मर जाओगे, बच्चे फिर दोबारा से वही स्ट्रगल करेंगे। तो ये बिल्कुल फैक्ट लगी मुझे, ये वाली बात है ना, बिल्कुल फैक्ट लगी। तो हम बात कर रहे थे कि डिजिटल मार्केटिंग की, तो डिजिटल मार्केटिंग पे जैसे कि मैं बताया कि बहुत सारी चीजें मैंने सीखी करी, और उसके बाद बहुत सारे सिस्टम में मैं फेल हुआ। मैं ये नहीं कहता कि आज मैं अगर इतना सक्सेस हुआ हूँ, बहुत सारे लोगों को बिजनेस करवा रहा हूँ, तो उससे पहले मैं कई बिजनेस के अंदर फेल हुआ,
बहुत सारी चीजें मैंने करी, लेकिन मैं ये मानता हूँ सर कि मैं फेल नहीं हुआ उसके अंदर। मैंने वहां पे एक्सपीरियंस लिया कि कौन सा काम करना है, मैंने इसको डिवाइडेशन किया कि कौन सा करूं और कौन सा नहीं करूं। तो मैंने सीखा और समझा, और मुझे लगा कि हर व्यक्ति आज के समय में, जैसे नौकरियां नहीं है मार्केट में, लोगों के रोजगार ऑफलाइन खत्म होते चले जा रहे हैं, है ना, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मार्केट में देखो सर, जैसे कोरोना आया, अभी आपने देखा 1920 में कोरोना आया, कोरोना के बाद सर बहुत सारे लोग जिनके पास 200 250 लोगों के वर्कर काम करते थे, उनके पास 5 और 10 वर्कर रह गए सर। मैंने खुद देखा है सर। और आपके पास भी सर, जैसे आप बताते हैं कि आपके पास उस टाइम पे सर 50-50 100 लोगों की टीम थी उस टाइम, सर क्या करें, मजबूरी थी। और मुझे तो आपका ये सिस्टम अच्छा इसलिए लगा कि देखो आपने एक सिस्टम बना दिया जी, एक प्लेटफॉर्म रेडी कर दिया जी, हमें काम पे लगा दिया जी, हमें काम पे लगा दिया। और जो लोग करना चाहते हैं जी, जो लोग चाहते हैं प्रोडक्ट बेचना, सेलर बनना, आपने उन्हें काम पे लगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। सर्विस हम दे रहे हैं, प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं, आपने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दे दिया डिजिटली जी। तो मुझे ये चीज लगी कि आपने हमें काम पे लगा दिया, उन्हें भी काम पे लगा दिया, मतलब लोगों को काम दे दिया। और यही उद्देश्य होना चाहिए आज के समय में। मैं कहता हूँ इस बिजनेस से हमारा जो मोटिव है वो है कि हर घर में ये प्लेटफॉर्म जाए और वहां पे एक रोजगार उत्पन्न हो। अगर आज हम पिछड़े हैं, अगर हम विदेशों में देखें, अदर कंट्री देखें, तो वो लोग घर घर काम होता है वहाँ पे सर। सिंपल सी बात है, वहाँ पे लोग नौकरी को पीछे कम, स्किल्स के पीछे ज्यादा भागते हैं। हम लोगों को स्किल्स दे रहे हैं। तो ये चीज जो मैंने बनाई, इसको मैंने बल्क लेवल पे बनाया और अपने अवेयरनेस के अंदर बनाया मैंने चीजों को पकड़ में। मैं नहीं चाहता कि एक व्यक्ति से 1 लाख रुपए कमाऊं, मैं नहीं चाहता एक व्यक्ति से 50,000 रुपए कमाऊं। मेरा उद्देश्य ये है कि कम कमाओ और सेल बढ़ाओ। बिल्कुल सही बात है। और मैं भी देखो पीछे चाइना गया था तो मैंने देखा कि वहाँ पे ना लोग जैसे मान लो कि सेल्फ बनाते हैं बच्चों को जी। मतलब मेट्रो के अंदर आप शायद अकेले 10 साल के बच्चों को नहीं देखोगे। आप दिल्ली मेट्रो के अंदर आप भी ट्रैवल करते हैं, करते हैं, 10 साल का बच्चा अकेला नहीं मिला होगा आपको, नहीं होता कि माता पिता के साथ ना हो, नहीं बिल्कुल, वो साथ में मिलेगा, साथ में मिलेगा। मगर चाइना में मैंने देखा कि 10 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा अकेले ट्रैवल कर रहा है। अच्छा जी, 10 साल 8 साल का बच्चा अकेले ट्रैवल कर रहा है। 5 साल 6 साल के बाद उसे घर से निकाल देते हैं, मतलब उसको स्टैंड खुद पढ़, खुद कर और खुद चीजें चला। तो सर यही वो लोग होते हैं। और हम अपने बच्चों को क्या करते हैं, इंडियन गोदी में लेके रखते हैं, और गोदी में जब तक लेके रखते हैं उस साल को पोलियो हो जाता है। तो उसकी मेंटली, अब वो उसे मालूम है कि मुझे ही करना है, बिल्कुल अब चीजें मुझे करनी है, तो वो करता है। जब हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है ना, तभी हम काम को सक्सेसफुल तरीके से कर पाते हैं। और जब तक हमारे पास किसी ना किसी का सहारा होता है, मतलब कहें कि एक अल्टरनेट चीज होती है, वैकल्पिक ऑप्शन होता है, तो जब तक हम सक्सेस नहीं हो पाते। तो ऐसे ही मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे, जैसे आपने बताया, मेरे पास ऑप्शन थे, मैंने उन ऑप्शनों को साइड किया, बायकॉट किया, और मैंने स्टैंड तरीके से इसके अंदर लग गया, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। और मैंने एक ऐसे प्लेटफॉर्म का निर्माण किया, जैसे बहुत सारे लोग जानते हैं ऑनलाइन बिजनेस पे, कि आज के समय में क्या है कि दो ही दुकान खोलना चाहता है। जैसे कि आप जैसे जानते हैं कि भाई अगर कोई मार्केट में आता है और कोई ऑफलाइन दुकान खोलना चाहता है, तो सर कितने तक की दुकान खुलती होगी? सर दुकान खोलने के लिए सबसे पहले एक दुकान चाहिए, उस दुकान का किराया देंगे आप, किराया, पगड़ी, एडवांस जो भी होता है वो देंगे आप, रैक वगैरह लगवाएंगे, उसमें आप फर्नीचर कराएंगे, बोर्ड ब्रांडिंग करवाएंगे। 50,000 फर्नीचर बोर्ड ब्रांडिंग में हो गया, 2, 4, 5,000 किराया हो गया उसका, 50,000 एडवांस भी हो गया उसका दुकान का। उसके बाद आप काउंटर वाउंटर लगा के जो भी है, उसके आप कम से कम 1 से 1.5 लाख का माल भरेंगे उसके अंदर। और उसका एक स्टाफ भी रखेंगे आप, बिल्कुल समझ रहे हैं, लाइट, बिजली का बिल, पानी का खर्चा थोड़ा बहुत रहेगा। तो ये सारा काम करने के बाद आपका एक दुकान बनता है, एक और दुकान ओपन होती है आपकी। तो यही चीज आपने बताया कि बताओ कि उसका 3, 4 लाख, 5 लाख रुपए तक का उसका एक्सपेंसेस हो गया, चला जाता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जितने लोग भी देख रहे हैं, जितने लोग कर रहे हैं और जितने लोग करने का मन बना रहे हैं, है ना, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 5 लाख रुपए लगाने के बावजूद भी आज के समय में कितने लोग ऐसे होंगे जो ऑफलाइन खरीदी करने जाते हैं? सर मैं कहता हूँ शायद ही ऐसे 80% लोग होंगे जो ऑफलाइन खरीदी करने जाते हैं। सर बहुत ही कम हो गया है। और देखिए आज के टाइम में आप फेसबुक चला रहे हैं, तुरंत ऐड आ जाता है। जो आइटम आप माइंड में सोच रहे हैं, जो आइटम आप देखो, मोबाइल जो है वो बन गए AI बेस्ड। बिल्कुल, आपने 4 बार बोला नेक बैंड, नेक बैंड, नेक बैंड, आपके फोन ने रिकॉर्ड कर लिया नेक बैंड आ गया। अब आपको फोन में नेक बैंड दिखाई देंगे, जिन लोगों ने ऐड चला रखा होगा उनके ऐड आपको दिखाई देंगे। आपने जो भी मान लो 10 बार बोला एयरपोर्ट्स या स्पीकर, जो भी आप बोलते हैं, AI सिस्टम है वो कैच करता है बात को और उस तरह की वैरायटी आपको दिखाना शुरू करता है और वहां आके आप ले लेते हैं। आप नहीं चाहते कि दुकान पे जाकर लूं, क्योंकि चीजें बढ़ने लगी है, कमाई करने का सिस्टम बदल गया है।
अब वो पुराने वाले सिस्टम खत्म हो गए हैं, ऑफलाइन वाले सिस्टम खत्म हो गए, तो इसके लिए हमने डिजिटल मार्केटिंग सिस्टम तैयार किया। बहुत सारे लोग मेरे पास फिजिकली जो बहुत सारे लोग हैं जो हमसे वर्चुअल बात करते हैं, ऑनलाइन बात करते हैं, उन्होंने बोला कि सर मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स वहां से किया हुआ, जो हमने अपना वेबिनार बताते हैं। सर लोग जैसे मान लीजिए कि आपसे अगर बात करना चाहते हैं तो कैसे बात करते हैं आपसे वो? सर हमसे बात करने का देखो सर सबसे बढ़िया तरीका है, वो है आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। आज से तो उसके लिए क्या फैसिलिटी दे रही है लोगों को? आज से मैं बता रहा हूँ कि मतलब 20 साल पहले या 15 साल पहले की बात बता रहे हैं, जब हमारे दादाजी थे तो उस टाइम पे हमें बताया गया कि एक ऐसा गैजेट आएगा कि जिससे हम यहाँ बैठ के, 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, यहाँ बैठ के और हम अपने गाँव में बात कर लेंगे। तो हमें लगता था कैसी बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है। लेकिन आज आप वॉइस कॉल छोड़ो, वीडियो कॉल का सिस्टम हो गया है, यहाँ बैठे आप विदेशों में कहीं पे बात कर लो। तो सर यूनिक सिस्टम है, यूनिक सिस्टम का यूज करो उसको। फिजिकली मिलने से क्या वो है, आपको जो क्वेश्चन हो रहे हैं तो हम लोग वर्चुअली बात करते हैं, तो फिजिकली नहीं करते, क्योंकि फिजिकली एक दिन में एक बंदे से मिलना पॉसिबल है। उसके बाद अगर वर्चुअली हम बात करें तो हजारों लोगों से हम कनेक्ट होते हैं। और मैं चाहता हूं जैसे कि हम अपने सिस्टम को, जैसे आपने बताया कि लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के 50-50 हजार रुपए मार्केट में देते हैं, ठीक है, हम केवल अपने सिस्टम को लोगों को एक इतने अमाउंट में दे देते हैं जितने का आज के समय में एंड्रॉइड फोन भी नहीं आता, है ना। तो लोगों से बात करने के लिए जो है हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप सर से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल बात कर सकते हैं, ठीक है। और सर देखिए इसमें मुझे एक चीज और समझनी है कि आपने ये कोर्स कहाँ से लिया, मतलब आपने कोर्स कहाँ से किया, और इतना कम अमाउंट जो आपने रखा है, मतलब जितने में लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करवा रहे हैं उतने अमाउंट के अंदर आप लोगों को वेबसाइट दे रहे हो, कोर्स तो आप साथ में दे ही रहे हो। जब चीजें देखो, सबसे खास बात मुझे ये लगी कि लोग जो हैं सिर्फ सिखा रहे हैं, बिल्कुल, और सर जो हैं वो करवा रहे हैं। क्योंकि इन मतलब लोग कोई भी चाहता नहीं लेवलिटी हो मेरे ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैंने देखा, मैं काफी लोगों के ऐड देखता हूँ तो वो सिर्फ सिखाते हैं, बस सर सिखा के काम करता हूँ, कोर्स सील कर, लेवलिटी कुछ नहीं है। मगर जिस आदमी ने सीख लिया उसे करना भी है। बिल्कुल। अब करने के नाम पे आप चेक करोगे, सर करने के नाम पे कोई भी नहीं है। बहुत सारे लोग सर मेरे वेबिनार में आते हैं, सर मैंने तो वेबसाइट बना रखी है, मैंने तो डिजिटल मार्केटिंग सीख रखी है, सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। भाई साहब अगर वेबसाइट बना रखी है और सीख रखी है तो करो ना, आज से पहले कर क्यों नहीं पा रहे हो? अगर आप मेरे पास आ रहे हो, मेरे सिस्टम के पास आ रहे हो, ठीक है, मेरी चीज को देख रहे हो, समझ रहे हो, कहीं ना कहीं तुम्हें लग रहा हो कि मैं सर के साथ मिलकर काम कर सकता हूँ, क्योंकि वहां पे आपको केवल और केवल थ्योरिकल नॉलेज दी गई है। हम थ्योरिकल नॉलेज नहीं देते, डिजिटल मार्केटिंग की आधे से ज्यादा की नॉलेज तो आपको यहीं से मिल जाती है, फ्री में। जो हम कोस्ट बता रहे हैं अपनी वेबसाइट की, वेबसाइट आपको मिल गई, आपको एडमिन पैनल मिल गया, आपको पूरा सिस्टम मिल गया। और सबसे खास बात सर, इंडिया में सबसे ज्यादा जरूरत जो है ना लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, लोगों के पास बहुत सारी स्किल्स की कमी नहीं है, लेकिन उनको जगाने वाला बंदा नहीं है मार्केट। हाँ, कि आप काम कर सकते हो, मेंटोरशिप नहीं है और कोचिस नहीं है सर। हमारा मकसद ये है कि ऑनलाइन बिजनेस के साथ साथ घर बिजनेस हो, साथ साथ हम अपनी मेंटोरशिप में, अपनी कोचिस में हर घर में एक ऐसा मेंटोरशिप तैयार करें जिससे कि वो इस बिजनेस को समझकर, सीखकर हमारी इंडिया को एक स्टार्टअप का रूप दे पाए। सर देखिए मैं तो ये देखता हूँ कि लोग जैसे मान लीजिए कि बच्चे हैं 18 साल 16 साल 19 साल के, अगर ये लोग अगर इस पैटर्न पे आ गए, अगर ये ई कॉमर्स की ताकत को समझ गए, बिल्कुल सर, आपके वाले सिस्टम को समझ गए, तो समय लगेगा आपको करने में। बाकी ये कि जिस दिन ये 18 19 20 साल वाले लोग जो जाग जाएंगे और ये समझ जाएंगे सर कि फिजिकली नहीं, स्मार्ट तरीके डिजिटली भी पैसा कमाया जा सकता है, और आप पूरा सपोर्ट सिस्टम दे रहे हो, पूरी ट्रेनिंग दे रहे हो, पूरा एक पैनल दे रहे हो, एडमिन पैनल दे रहे हो, और आपका वेबसाइट दे रहे हो, तो ये चीज जब यूथ में पहुंचेगी ना, तो मैं कह रहा हूँ सर, आप जो लोग देख रहे हैं जिनकी एज ज्यादा है, वो लोग सर पहले आप तक पहुंच पाए, जो यूथ है वो बहुत तेजी से और बहुत जल्दी पकड़ेगा। आज ही मेरे पास फोन आया था सर एक व्यक्ति का, 62 एज थी उसकी। उसने बोला कि सर मैं 62 साल का हूँ, 62 ईयर्स का हूँ, और मैंने जब से आपकी वीडियो देखी ना सर, मेरे को अंदर एक काम करने का ललक, एक उत्साह जग गया मेरे अंदर। तो मैंने बोला सर क्या आपको अच्छा लगा? कि आपने बोला कि सर घर बैठ के इजी तरीके से मोबाइल से काम कर सकते हैं जी। आज तक हमें किसी ने ये बताया ही नहीं सर, किसी ने नहीं बताया। और मैं ये बता दूं कि इंडिया में कोई भी अपने काम के बारे में सर बताता ही नहीं है। मैं आपसे बात करूं सर, काम के सर जो एक्चुअल होता है ना, जो होता है एक्चुअल में, वो बताता नहीं। अगर कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के पास आप चले जाओ, आप उससे बोलो कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, तो सर आप खुद बताओ कि वो क्या जवाब देगा?
वो सर काम नहीं है, बहुत बुरा हाल है, पेशेंट पैसे नहीं देता, बहुत नेगेटिव बात करेगा। आप मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर कोई आपके गली का परचून वाला है, अभी आप जो वीडियो देख रहे हो परचून वाला, उसके पास जाना, उससे बोला भाई तेरे बगल में एक दुकान खोलना चाहता हूँ, बता सामान कहाँ से लेके आता है, बता उसका रेट कितना होता है और कैसे सेल होता है। तो कह रहे हो भाई साहब कहाँ पचड़े में फंस रहे हो, लाखों रुपए लगाने के बाद मक्खी मारता रहता हूँ सारा दिन बैठे बैठे, 1 रुपया नहीं कमा पाता। मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बैंक वाला हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो अपने सब्जी वाला हो, चाहे वो दुकानदार हो, कोई भी व्यक्ति आज के समय में अपना स्किल्स, अपना काम नहीं बताना चाहता। लेकिन हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति इस काम को सीख कर समझ कर अपना बिजनेस स्टार्ट करे। क्यों? इसलिए थोड़े से अमाउंट में हमने इसको स्टार्ट किया। मैं खुद एक डेवलपर हूँ, क्योंकि मैंने सब चीजें सीखी, करी, और उसके बाद चीजों को मैंने प्रैक्टिकली मैंने प्रैक्टिकल में फोकस किया सर। प्रैक्टिकल में फोकस क्यों किया? काम को मैंने, अगर मैं पिछली वाली चीजों में फेल होता चला गया तो मैंने चीजों को सीखा, समझा, और मैं खुद अपने जो एम्प्लॉई है मेरे और जो अपने हमारे स्टाफ है उनके साथ खुद मिलकर काम करता हूँ। क्योंकि मैं जब खुद उसके साथ काम करता हूँ तो उसका लागत जो है, उसका कॉस्ट जो है वो बहुत कम आता है। क्योंकि एम्प्लॉय के अगर उसके ऊपर डाल दी जाए तो क्या होता है, वो एक अच्छी खासी कॉस्ट बढ़ाता है। कोई भी अगर काम कर, हम ट्रेनिंग क्यों देते हैं सर? हम ट्रेनिंग इसीलिए देते हैं ताकि वो काम कर खुद अपना काम कर सके, खुद सेल ला सके, खुद मार्केटिंग कर सके। नहीं तो लोग ऐसे हैं जो वेबसाइट लाख रुपए की वेबसाइट बनवाते हैं और 10-10 हजार एजेंसी वाले को देते रहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग नाम पे लोग बहुत ठगी कर रहे हैं। सर देखिए कहते हैं ना, एक प्रोजेक्ट को तैयार होने में टाइम लगता है यार, वो तो सर बहुत टाइम लगा देगा। मेरी इसके अंदर सर मेरी बहुत समय की मेहनत है, पिछले 5 सालों की मेहनत है, जो मैंने सिस्टम को रेडी किया है, ठीक है। और आज मैं अगर आप लोगों के लिए इतना काम कर पा रहा हूँ तो सर मेरे को एक अंदर से, देखो पैसा कमाना एक अलग है, पैसा कमाना तो एक सर नैसर्गिक है ना, वो मैं अपने फील्ड से बहुत अच्छा कमाता हूँ। लेकिन मुझे एक अंदर से संतुष्टि होती है, मेरे मन में शांति होती है कि मैं बहुत सारे लोगों को एक ऐसा सिस्टम दे रहा हूँ, एक ऐसा रोजगार दे रहा हूँ, और साथ ही साथ सर आपका साथ मिल गया, जो आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं सर। तो इससे बढ़कर सर मेरे लिए तो कुछ नहीं है सर। सर देखिए हम तो ये सोचते हैं कि हमें काम मिल गया, और हमारे जो ऑर्डर डेली के 10, 15, 20 होते थे, आज वो 100, 150, 200, 250 पहुंच गए हैं। तो ये सर हमारे लिए अच्छी बात है, और हम चाहेंगे सर आप बढ़ो, आपके साथ लोग जुड़े, तेज जुड़े, और ये सिस्टम घर घर तक पहुंचे, हर यूथ जुड़े, जिससे कि जो ऑर्डर हम आज 100, 200, 300 बैठे हुए हैं वो 3000 और 30,000 का जल्दी पहुंचे। सर बिल्कुल पहुंचेंगे। हमने पूरी तरीके से पूरा फोकस कर रखा है इसके ऊपर, और हमारे बहुत सारे कोचेस भी रेडी होने लगे हैं। बहुत सारे लोग जो लोगों को घर घर जाकर भी लोगों को बता रहे हैं, इसके बारे में समझा रहे हैं, और लोगों को इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि जागरूकता बहुत जरूरी है सर। बिना जागरूकता के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर आज हमें चीजों के बारे में पता चलता तो जागरूकता के बारे में। आज से अगर हमें पहले बात करें कि जब हमारे यहाँ पे सिलेंडर आया करता था, हमें उसकी नॉलेज नहीं थी, हम दिया बत्ती से, जानते होंगे बहुत सारे लोग जैसे हैं, दिया बत्ती से तेल डाल के या उस तरीके से दिया जलाते थे। लेकिन एक दिन बल्ब का आविष्कार हुआ, एक बंदा शहर से एक बल्ब ले आया, जो मैं आप लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। ये क्या है? ये एक बल्ब तो है, ताकि रोशनी हो सके, हमें अंधेरे में न बैठना सके। और आज हमारे लिए बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम बन गए हैं उससे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आज समझ में नहीं आती हैं, लेकिन एक दिन धीरे धीरे करते करते आपको समझ में आने लग जाती है। लेकिन जो लोग आज समझ जाते हैं तो वो सर उस टाइम पे मौज मारते हैं सर। हाँ सर देखिए सिंपल सी बात ये है कि जिन लोगों ने, जैसे मान लीजिए कि जिस टाइम शुरू में अमेजन आया, ये सब ई कॉमर्स वगैरह प्लेटफॉर्म आए, जो लोग शुरू में लग गए उस पे, उन लोगों ने पैसा आज भी लोग कमा रहे हैं, मगर जो स्टार्टिंग के लोग थे उन लोगों ने अच्छा पैसा कमाया, और वो आज के डेट में लोगों को बता भी रहे, सिखा भी रहे हैं। तो आप भी एक मेंटर बन सकते हैं, अगर सर के साथ आज जुड़ेंगे तो आने टाइम में सर और चीजें लेके आएंगे, तो उसमें मेंटर बन सकते हैं आप। मेरा तो एक ही मानना है कि ऑनलाइन बिजनेस एक ऐसा जरिया है जिससे आप एक जगह बैठ के पूरा इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड नाप सकते हैं। जी, तरीका यही है। जो हमारी सोच होती है ना, हम यहाँ बैठ के अमेरिका देख लेते हैं, हम यहाँ बैठ के जापान देख लेते हैं, तो वही ऑनलाइन काम करता है। ऑनलाइन से आप यहाँ बैठे बैठे कहीं का भी देश का भ्रमण कर सकते हैं। मैं एक बात बोलता हूँ सर कि क्या होता है, पहले चीज मुंह में बाद में आती है, बाहर बाद में आती है, जमीन बाद में आती है, सबसे पहले दिमाग में आती है। बिल्कुल सर, सबसे पहले चीज दिमाग में कि मतलब ताजमहल बना तो पहले कहाँ बना? तो दिमाग में बना, पहले बना सब दिमाग में, जिसके बना दिमाग में बना पहले, और उसके बाद उसको पेपर पाया, और फिर मैंने बहुत स्ट्रगल किया, और मैंने देखा कि सर बहुत सारे लोग ना अच्छी पढ़ाई करने के बाद में ना सर 10,000, 15,000, 20,000
25,000 की नौकरी में दम तोड़ देते हैं। सपने बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए वो एनफ नौकरी कामयाब नहीं होती जब तक आपके पास कोई स्किल्स नहीं है। मैंने इस चीज को समझा, देखा, अपनी नौकरी को बायकॉट किया। मैं भी नौकरी करता था, ऐसी बात नहीं है, मैंने भी नौकरी से स्टार्ट किया है और लर्निंग के प्रोसेस को स्टार्ट किया है, और मैंने इस सिस्टम का स्टार्टअप किया ताकि घर घर तक मैं इस चीज को फैलाऊं, लोगों को बताऊं और समझाऊं और उनका बिजनेस स्टार्ट करवाऊं। सर बढ़िया है सर, और आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, लोगों को एक रोजगार दे रहे हैं और हम लोगों को काम दे रहे हैं, समझ रहे हैं। मतलब एक तरीके से आप पूरे भारत में जाकर नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, पूरे भारत के लोगों को जोड़ रहे हैं एक दूसरे से। जी सर। जिसे कस्टमर है तो कस्टमर को दे रहे हैं प्रोडक्ट, जिसको सेलर है उसे कमाना है पैसा तो वो उसको सर्विस दे रहे हैं आप, वेंडर हैं उन्हें सर्विस उनको सर्विस दिलवा रहे हो उनसे आप। बिल्कुल सर। तो पूरा भारत जोड़ रहे हैं आप, और बहुत अच्छी बात है। आज के डेट में एक 18 साल के बच्चे को आप टोको, बोलो कि भाई साहब सुन समझ, वो बोले अरे भाई साहब मौज हो रही है, जिंदगी में मस्त हो रही है, उसकी अभी स्पीड फ्लो में होती है, वो समझता नहीं है। और जैसे ही वो 25 साल के बाद 25 साल के आसपास शादी होती है उसकी, तब मालूम पड़ता है कि यार जो 18 साल से लेकर 25 साल के बीच की जो टाइम था, टाइम पीरियड, जिस टाइम के अंदर मुझे अपनी लाइफ एक्चुअल में बनानी थी, जिस टाइम के अंदर मुझे अपने ऊपर इन्वेस्ट करना था, वो टाइम अब निकल चुका है और अब कोई ऑप्शन नहीं है। अब तो यह है कि बस जिंदगी कुछ काम करो और जिंदगी चलाओ। सर इस बात पे एक चीज और आ जाती है मेरे को कि बहुत सारे, जो मैं ये कहता हूँ, आज आप कहीं पर भी हो, किसी भी पायदान पे हो, किसी भी जगह पे खड़े हो, और हमारे सिस्टम को आप देखकर समझ कर आपको लगता है कि आज से पिछले 5 साल पहले कहाँ पे हम लोग थे, कहाँ पे आप लोग हैं, अगर आपको लग रहा है कि वहां से मेरी तरक्की हो रही है, आज अगर 10,000 रुपये आप कमा रहे हैं, 20,000 रुपये कमा रहे हैं, आज से 5 साल बाद अगर आप उसी सिस्टम से जो 10 कमा रहा है वो लाख पे पहुंच पा रहा है, या जो 20 कमा रहा है वो 1.5 लाख पे पहुंच पा रहा है, अगर आपको लगता है कि उस सिस्टम से आप 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आने वाले 5 सालों में कमा लोगे, तो सर आप उसी काम में, उसी धंधे में लगे रहो। लेकिन मैं अगर आपसे कहता हूं कि अगर आप वहां पे नहीं कमा पा रहे हो, अगर 5 साल से उसी जगह पे खड़े हुए हो, केवल 5 साल में आपकी 500 रुपए पगार बढ़ी है, 500 रुपए आपका इंक्रीजमेंट हुआ है। आज 10,000, आज से 5 साल पहले 10,000 रुपए थे, हो सकता है 12,000 पे हो गए, 15,000 पे हो गए, 25 पे थे, हो सकता है 30 पे हो गए, लेकिन वो सर ग्रोथ नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप, ये हमारी जिंदगी के अंदर ना सर कास्ट वाला जो बड़ा है ना, वो मैंने अपनी जिंदगी में कभी लगने नहीं दिया, होना नहीं चाहिए। कोई कास्ट वाला बड़ा है, हम ये सोचते कि इस कास्ट में जो आज लोग वीडियो देख रहे हैं, काश उस समय पे मैं देख रहा होता और उस समय मैंने काम स्टार्ट किया होता, तो आज मैं कहां से कहां तक होता। आज हमारी उम्र 30 साल 32 साल है, और बहुत सारे लोग 30 साल 35 साल तक क्या करते हैं, केवल स्टडी करते हैं। वो कहता है मेरा कैरियर सेट होगा, मेरा कैरियर सेट होगा, मेरा कैरियर सेट होगा। तो 35 साल जिंदगी के आधे बीत जाते हैं। 60 साल की तो लोगों की जिंदगी ही होती है। 35 साल तक वो कैरियर ही बनाते रहते हैं, और बाद में पता चलता है कि सरकार ने पॉलिसी चेंज कर दी। तो ये कास्ट नाम का वर्ड ना हमारी जिंदगी पे नहीं लगना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप भी सर देखो बहुत समय से बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। आप जब स्टार्टिंग जब आपने किया होगा तो यहाँ पे शायद ये जमीनों के जो रेट थे, शायद कोड़ियों के भाव रेट गए होंगे, बिल्कुल, है ना। लेकिन आज के समय में अगर बात करें तो यहाँ पे हाथ रखने की जगह नहीं है ना। उस टाइम पे हमारे जो बहुत सारे लोग हैं, हम यहाँ पे, हमारे पिताजी या हमारे बहुत सारे लोग चाहते तो उस समय पर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जगह जहां जहां तक देखते थे खरीद सकते थे, लेकिन नहीं खरीद पाए। थोड़ी सी जगह खरीद पाए, क्यों? क्योंकि हमें लगा कि यहाँ पे स्कोप नहीं है। लेकिन आज स्कोप है। तो अगर जिस व्यक्ति को लग रहा है कि ऑनलाइन का स्कोप नहीं है, तो सर आज से 5 साल बाद आप खुद पछताएंगे, खुद कास्ट नाम का वर्ड लगाएंगे, आप बोलेंगे कि सर उस टाइम पे अगर मैं कर लेता तो आज मैं कहाँ था। जैसे आपने अमेजोन का उदाहरण दिया। बिल्कुल। तो बिजनेस जो है, बिजनेस हमारे जो समाज है, हमारे समाज में बिजनेस करना और तीर्थ करना दोनों चीज ऐसी होती हैं कि हम 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल क्या करते हैं, नौकरी करते हैं और अपनी जिंदगी में मस्त रहते हैं। मस्त क्या बोलूं, बस मस्त तो नहीं रहते, वो तो आप सब टाइम कट रहा होता है। वो बोलते बुढ़ापे में जाके तीर्थ स्थान करेंगे, बुढ़ापे में जाके हम तीर्थ घूमेंगे, हम जम्मू कश्मीर जाएंगे, हम वैष्णो देवी जाएंगे, हम हरिद्वार जाएंगे। कब जाएंगे? बिजनेस करेंगे। कब करेंगे? बुढ़ापे में। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, हमारे घर में भी बुजुर्ग हैं, बहुत सारा पैसा होने के बावजूद भी 60 साल की उम्र में जब हड्डियां कीर्तन करने लग जाती है ना, जब हमारे शरीर में से हमारी आधी जान निकल जाती है, पैसा होने के बावजूद भी आप कहीं घूम नहीं सकते,
और जब जिसके यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जब आपके 40 साल 50 साल पूरे हो जाएंगे, तो वो आपको चूस के, जब आप किसी लायक नहीं रहोगे तो आपको चूस के फेंक देता है। जो सरकारी नौकरी वाले हैं उनके गले में एक माला डाली जाती है और जगह जगह भंडा पिटवाया जाता है उनका कि ये बंदा है, देख लो इसको, ये बंदा है, देख लो इसको, ये अब किसी काम का नहीं है, कोई इसको अपने पास काम के लिए नहीं रखे क्योंकि हमने इसको रिटायर कर दिया है। जो लोग 50 साल तो प्राइवेट में सब 45-50 साल में रिटायर कर देते हैं क्योंकि उनको जवान लोग चाहिए। जब 50 साल जिंदगी का आप उस काम को निकाल देते हैं, उसके बाद आप कहते हैं मैं धंधा करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा सर। उसके बाद बिजनेस सर 50 साल बाद करने वाला नहीं है, तीरथ 50 साल 60 साल करने वाला नहीं है। एक युवा 18 साल होते ही, मैं कहता हूं, तीर्थ स्थान पर घूमना शुरू कर दे और एक युवा 18 साल का होते ही बिजनेस के अंदर आ जाए, हमारे देश का कल्याण होना शुरू हो जाएगा सर। बिल्कुल सर। जो हमने बहुत देर में बात समझी, मैं आज आपको समझाना चाहता हूं सर। बिजनेस करने के लिए आपको सिस्टम चाहिए, आपको ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं, आप तरीका बदल गए हैं। हम लोगों ने आपको लोगों के लिए ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया है जिसमें आप के पास शायद इससे ज्यादा महंगा मोबाइल फोन होगा जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं। 25-25, 30-30, 50-50 हजार के लोगों को एप्पल, मतलब दिखावे वाली जिंदगी हो गई है सर। लोग बाग हमें दिखावा नहीं करना। लोग 50,000 का ईएमआई वाला एप्पल ले लेते हैं, ईएमआई वाला फोन ले लेते हैं, दिखावा करते हैं। दिखावे से काम नहीं चलता। आप अगर कोई भी चीज ले रहे हो तो उसमें दिखावा नहीं करना, हमें अपने आप को ग्रोथ वाले काम करना है। आपका मोबाइल फोन जितने का भी हो, इनकम दे रहा है या नहीं दे रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन आपके एंड्रॉइड मोबाइल से कम लागत पे ये जो बिजनेस आपका शुरू हो जाता है, जिंदगी भर आपको, आपकी पीढ़ी को, सातों पीढ़ी को ये आपको रोजगार देने वाला है, धंधा देने वाला है और आपके सपनों को पूरा करने वाला है सर। ये मैं आप बात बोलूंगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर लास्ट में ये बोलूंगा कि सर कि आप लोग जो हैं, जो भी देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, सर से जुड़े और सिस्टम बड़ा अच्छा है, बेहतरीन है। और मैं कह रहा हूँ सिस्टम समझने में टाइम लगेगा, मगर जिस दिन आप सिस्टम समझ जाएंगे आपको लगेगा सर कि ये बिजनेस मुझे पहले क्यों नहीं मिला, मैं इतनी लेट क्यों आया, जब सर ने स्टार्ट किया था मैं उस टाइम ही क्यों नहीं जुड़ गया। ये सारे सवाल आपके होंगे और ये सवाल अगर चाहते हैं कि मेरे माइंड में ना आए तो आज ही नंबर सर को कॉल कर लीजिए। इनसे मिलने का वर्चुअल बहुत तरीके हैं, बहुत सारे इनके ऐप वगैरह हैं, बहुत सारे इनके जो मीटिंग वगैरह हैं, आप मिल सकते हैं। जल्द से जल्द सिस्टम को समझें। सबसे पहला पूरा समझें, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। पूरा ज्ञान लें, पूरी चीज समझें, सर से जूम मीटिंग में मिलें, सर से लाइव मिलें, उसके बाद आप डिसीजन लें कि क्या करना है, बिजनेस करना है या नहीं करना है, और उसके बाद आप डिसीजन लेके सर से जुड़ सकते हैं। जुड़े, सपोर्ट में हम भी हैं, हम भी सर के बैंडर हैं, मतलब हम भी सर से जुड़े हुए हैं, तो सिस्टम अच्छा चल रहा है तो बढ़िया ही है। साथ ही साथ एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग ना बिगर सपोर्ट के आगे नहीं बढ़ पाते, तो मैं अपनी मेंटोरशिप, मैं अपनी कोचेस उन लोगों को प्रोवाइड करता हूँ जो लोग मैं उनको हाथ पकड़वा के उनको चीजें सिखाता हूँ, बताता हूँ और साथ ही साथ आपके माध्यम से उनको सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, है ना। और इस पे लास्ट में एक बात बोलना चाहूँगा जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है, शायद आपको भी बहुत मोटिवेट करेगी। और बहुत सारी चीज़ें करने के बाद, बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म सीखने के बाद, बहुत सारे कोर्स लेने के बाद, लाखों रुपया स्पेंड करने के बाद मैं आज इस लेवल तक पहुंचा हूं और आप सब लोगों को ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा हूं कि असफलता एक चुनौती है। अगर मैं असफल हुआ तो असफल नहीं हुआ, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती और सर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कभी भी जो कोशिश करते हैं उन्हें कभी हार नहीं होती। मैंने कोशिश की और आज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर सर के साथ मिलकर आज हम बहुत बड़ा सेटअप कर रहे हैं और हमारा ये उद्देश्य है पूरे भारत के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, हर कोने के अंदर हम इस प्लेटफॉर्म को, हम इस अभियान को फैलाएंगे और लोगों को घर घर रोजगार दिलाएंगे।